हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एफ्ट। एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। लेट अस डिस्कशन ऑन टॉपिक पर डिस्कशन करने से पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। लेट अस डिस्कशन मैटर, द्रव्य पदार्थ, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है द्रव्य पदार्थ कहलाती है। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं लिविंग नॉन लिविंग द्रव्य पदार्थ द्वारा बनी होती हैं। मैटर इज द टर्म फॉर एनी टाइप ऑफ मटेरियल। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड takes up space. The word matter is sometimes used to refer to a pure substance. Example: book, pen, water, air, सभी जीव एक्सेट्रा। यानी यहाँ पर बताया गया कि द्रव्य या पदार्थ या मैटर जो हमारे चारों तरफ नॉन लिविंग या लिविंग वस्तुएं मौजूद है वही हैं, चाहे वो सॉलिड के रूप में हो या गैसेस के रूप में हो या द्रव यानी लिक्विड के रूप में हो, उन्हीं को मैटर कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सभी वस्तुएं हैं वे मैटर से ही बनी हैं। स्टेज ऑफ मैटर, द्रव की अवस्थाएं। पदार्थ या द्रव की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। द मैटर हैज थ्री फिजिकल स्टेज विच इज गिवन बिलो। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, ठोस। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अणु एक दूसरे के बहुत पास व्यवस्थित होते हैं। ये बहुत गतिशील नहीं होते। मतलब जो सॉलिड होता है उसके मॉलिक्यूल्स यानी कण या अणु जो होते हैं वो नियरली अरेंजमेंट होते हैं, बहुत पास व्यवस्थित होते हैं। ये बहुत गतिशील नहीं होती, इसी कारण ये बहुत गतिशील नहीं होते। यही रीज़न है कि जो सॉलिड होते हैं ठोस, उनका आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। फॉर एग्जांपल बर्फ, टेबल एक्सेट्रा। अपने आसपास सॉलिड चीज़ों को आप देख भी सकते हैं। लिक्विड, द्रव। ठोसों की अपेक्षा द्रवों के कण दूर दूर होते हैं। ये कण मॉलिक्यूल्स गति कर सकते हैं, इसी कारण द्रव का निश्चित आयतन होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। वह उसी पात्र का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। एग्जाम्पल वाटर, ऑयल, तेल। यहाँ पर कहा गया कि जो लिक्विड है उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, वो ठोसों की अपेक्षा पास पास तो होते हैं लेकिन थोड़ा दूर दूर, ठोसों की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। यही कारण है कि इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, अर्थात अनिश्चित होता है। आप देख सकते हैं वाटर, ऑयल, आप जिस भी पात्र में रखेंगे उसी का ये आकार ले लेता है। गैस, ठोसों या द्रवों की अपेक्षा गैसों के मॉलिक्यूल्स, अणु या कण
बहुत दूर दूर होते हैं। इसके कण बहुत आसानी तथा तेज़ी से गति कर सकते हैं। अब यहाँ पर कहा गया कि जो गैसेज हैं वो इनके कण जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठोसों या द्रवों की अपेक्षा ये बहुत दूर दूर होते हैं और यही वजह होता है कि ये बहुत आसानी और तेज़ी से गतिशील रहते हैं। इसी कारण गैस का आयतन व आकार कुछ भी निश्चित नहीं रहता। वह उस पात्र के आयतन में पूरी तरह फैल जाती है जिसमें उसे रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन एक्सेट्रा। यानी यहाँ पर कहा गया कि जो गैसेज हैं उनका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है, अर्थात उनका वॉल्यूम और शेप दोनों अनिश्चित होते हैं। ताप और दाब की परिस्थितियों के परिवर्तन द्वारा द्रव्य की इन तीन अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉलिड को हीट किया तो लिक्विड द्रव में चेंज हो गया, अगर लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में चेंज हो गया। फिर यही प्रोसेस पुनः ले लेते हैं, अगर गैस को कोल्ड करते हैं तो लिक्विड में चेंज हो जाता है, अगर लिक्विड को कोल्ड करते हैं तो सॉलिड में चेंज हो जाता है। Here given example, if we heat ice, then it changes liquid. Heating liquid changes gas. Similarly, then cooling gas converting into liquid and cooling liquid converted into solid। अर्थात यदि हम एक बर्फ़ का टुकड़ा ले लेते हैं, अगर उसको हीट करते हैं तो द्रव में चेंज हो जाता है, अगर उसी लिक्विड को और हीट करते हैं तो गैस में चेंज हो जाता है। फिर ठीक उसी प्रकार अगर गैस से स्टीम को कोल्ड करते हैं तो द्रव में चेंज हो जाती है, अगर लिक्विड को कोल्ड करते हैं तो सॉलिड में चेंज हो जाती है। आई होप ये स्टेज एंड डिफिनीशंस ऑफ मैटर आप लोगों के समझ में आ गई होगी। थैंक्स for watching my videos. I hope this video is useful for you. Thanks.